हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। रीडिंग की एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चन होगा उसका आंसर देख के सुन के ही जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को डायरेक्टली स्किप मत करो आंसर्स तक, ठीक है। पहले रीडिंग देख लो। एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें कि ये पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें, ये पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। थैंक यू। पहला कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देखो ये पर्सन आपको फील तो कर रहे हैं, इसीलिए इतना ज्यादा आपको चुपके से देख रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स है इसीलिए देख रहे हैं। अगर फीलिंग्स नहीं होता तो रत्ती भर का कोई भी इंसान को कभी भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये पर्सन बहुत ही ज्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। उसके अलावा छुप छुप के देखना इनको ये है कि वो नहीं चाहते कि आपको पता चले कि वो आपको जो है वो देख रहे हैं। काफी बचकानी हरकतें ये है, बट है उनका, ठीक है। ये आपके ऊपर प्रॉपर नजर बना के रखे हैं, आपके ऊपर प्रॉपर इनका जो बोलते हैं ना, नजर है तुम्हारे ऊपर, उस तरीके की मुझे इनकी फीलिंग्स दिख रही है। उसके अलावा ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि आपको पता भी ना चले। क्योंकि देखो, अगर इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे, जब वो आपको देख रहे होंगे, स्टॉक कर रहे होंगे, तब आपका अचानक से कोई बहुत अच्छी फोटो देख लिया, आपका कॉल मैसेज देख लिया, तो इनको बहुत मन होगा आपसे बात करने का। तो किसी भी तरीके से अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, जैसे आपको पता ना चले, ठीक है। चुपके से देख रहे हैं आपको बहुत ज्यादा, बट नहीं चाहते आपको जो है पता चले। यहाँ पर देन दो कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एनर्जी है। देखो यहाँ पर ऐसे दिख रही है कि आपके पर्सन ना कोई चीज को लेके बहुत ज्यादा हर्ट है और उसी चीज को लेके ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इन पास्ट इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया हो, आपको चीट किया हो, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन कर गए हैं। बट कोई तरीके से मुझे लगता है कि, मुझे ज्यादातर यही लगता है कि अगर इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ये खुद भी बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हैं। क्योंकि उनको पता है कि उन क्या फील होता है जब कोई इंसान, जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट होता है, ठीक है। और हर्ट होने के बाद ये पर्सन बहुत ही ज्यादा सोचते हैं अपने कर्मों के बारे में। अभी तो ये अपने कर्मों के बारे में ही सोच रहे हैं, किस तरीके से इनका कर्म है, किस तरीके से इन्होंने कर्म सब कुछ किया और अभी उनको क्या भुगतना पड़ रहा है। अपने कर्मों का फल इंसान को यही भुगतना पड़ता है। तो इन्होंने जो भी आपके साथ किया वो कर्मों का फल इनको यही भुगतने के लिए पड़ रहा है। हो सकता है उनको कर्मा मिला है, वो खुद हर्ट हुए हैं कोई चीज के वजह से, तो वो सोच रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, और ये चीज मेरे साथ ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। बट ये क्या कर रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस चीज को ऐसे छुपाने की या फिर ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपको पता भी ना चले कि वो कोई चीज को लेके बहुत ज्यादा हर्ट है, ठीक है। ये पर्सन प्लान कुछ कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन, आप अगर अपनी लाइफ में फाइनेंशियली, पर्सनली ग्रो कर रहे हो तो ये आपको देख रहे हैं और कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये जो चांस उन्होंने गवाया है, उन्होंने खुद इस चांस को गवाया है आपके साथ रिलेशनशिप ग्रो करने का, रिश्ता ग्रो करने का, तो ये उनकी खुद की गलती है। अब अगर वो दूर से आपको देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को सही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनकी बदौलत है, ठीक है। आपका इसमें कोई हाथ नहीं है। दूसरा एक चीज ये भी दिख रहा है कि हो सकता है ये पर्सन किसी और के इन्फ्लुएंस में आके आपसे दूर चले गए थे। अब क्या हो रहा है,
जो भी थर्ड पार्टी था, शायद पैसों की वजह से इसने आप दोनों को अलग किया था, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। सो ये जिसकी भी बातों में आके आपसे दूर चले गए थे, अब वो सोच रहे हैं, अब वो समझ रहे हैं कि मैं मैनिपुलेट तो हो गई या फिर हो गया, अब मैं अपना रिश्ते को मैंने खराब कर दिया। तो इस चीज का उनको बहुत ही ज्यादा मुझे रिग्रेट दिख रहा है, क्योंकि वो ज्यादातर रिग्रेट फीलिंग्स में है, ज्यादातर रिग्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। रिग्रेट इंसान को जरूर होना चाहिए, जब तक रिग्रेट नहीं होगा तब तक बहुत सारी चीजें समझ नहीं आता है, तो ये जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और जो भी आपको रीडिंग में पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, जो भी है आप कमेंट भी कर दो, मुझे भी पता चलना चाहिए आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। सो यस, कर दो, ठीक है। एंजल्स प्लीज हमें बताएं ये पर्सन और क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ओके, देखो आपकी जो पार्टनर है, बॉटम में है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एरीज, सजिटेरियस, लियो। देखो यहाँ पर मुझे लगता है कि इन्होंने इन पास्ट हो सकता है बहुत बुरी तरीके से आपसे लड़ाई झगड़ा किया हो, ठीक है। ये दिख रहा है, इतनी बुरी तरीके से लड़ाई झगड़ा किया है कि बस आप दोनों के बीच में उसी वो जो लड़ाई झगड़ा है ना, वही खत्म नहीं हो पा रहा है, वही जो इशू है वही सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो चीजें आगे क्या बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे जो भी ये चाहते हैं उस चीज को नहीं बोल रहे हैं खुल के, उस चीज को ज्यादातर अपने जो थॉट्स है, अपनी जो दिल में बातें हैं, वो ज्यादातर छुपाने की यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है, या फिर ये ट्राई करने के बावजूद भी बहुत ओपन नहीं हो पा रहे हैं अपनी जो भी थॉट्स है उस चीज को लेके। ये पर्सन खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जिस तरीके से आपको याद करते हैं, जिस तरीके से आपको मिस करते हैं, अंदर ही अंदर खुद कहीं ना कहीं खुद के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि अब मैंने खुद ये सब कर दिया है, अब खुद याद करके, खुद मिस करके चीजों का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखो, हो सकता है आप दोनों मैरिड भी हो, आप दोनों का बच्चा भी हो, ये इस चीज में अगर आप दोनों अलग हुए हो तो इस पर्सन को इतना हाई लेवल का रिग्रेट हो रहा है, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसे दिख रही है कि ये ना बहुत ज्यादा पोजेसिव है चीजों को लेके। ऐसे देखो, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ प्यार ही आ रहा है, कुछ ऐसी बातें भी होते हैं, उससे अलग तरीके की चीजें भी होती है। जैसे इन्होंने आपकी कोई बात को बहुत ऐसे गांठ बांध के रख ली है, ये भी आप बोल सकते हो कि तुमने तो मेरी बात का गांठ बांध दिया, उस तरीके से जो बोलते हैं ना। तो हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे की बातों को गांठ बांध के रख लिया हो, गुस्से में कभी कभी कुछ मुंह से अगर आपका निकल गया तो उन्होंने उसको बहुत सीरियसली ले लिया है, इवन आपने भी ले लिया है उनकी कुछ गुस्से वाली बात को। तो अभी मुझे लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ओपन नहीं होना चाहते हो। आप दोनों जैसे एक दूसरे को तो चाहते हो, बट एक दूसरे को खुल के कुछ बताना नहीं चाहते। वो अपने अंदर और आप अपने अंदर रहना चाहते हो, ठीक है। देखो, हो सकता है आपके पर्सन बैंक में जॉब करते हो या फिर टीचर वगैरह हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कि ये पर्सन अपने वर्क प्रोफेशनल लाइफ में बहुत खुश है, वहां पर उनको कुछ इशू मुझे नहीं दिख रहा है। बट ये पर्सनल लाइफ में भी जितना टेंशन होते हैं, आपसे जुड़ी हुई जितनी इनकी टेंशन है, जितनी इनकी प्रॉब्लम है, ये चीज कहीं ना कहीं वो चाहते हैं इस चीज से थोड़े टाइम के लिए बाहर निकलना, तो वो अपने अदर काम में फोकस कर रहे हैं। देखो, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल बिल्कुल दबा के रखते थे, तुम कुछ नहीं बोल पाओगे, जो मैं बोलूंगी वो मैं बोलूंगा वही सही है। अब उनको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो गया। अगर वो जैसे बहुत दबा के आपको रखते थे, बस तुम्हारा ओपिनियन ही नहीं है, जो मैं इस रिश्ते में बोलूंगी, जो मैं इस रिश्ते में करूंगी वही चीज सही है, ठीक है। सो अब उनको पता चल रहा है कि रिश्ता ऐसा नहीं चलता है, दोनों एक रिश्ता 2 वे होता है, 1 वे नहीं होता है। सो जो रिश्ता है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत खराब कर दिया है, उस चीज का अभी उनको समझ हो गया है कि मैंने बहुत बहुत खराब कर दी है चीजों को, ठीक है। और कुछ कार्ड्स देखते हैं।
दिन पहले शायद कुछ हुआ होगा, ठीक है, या फिर जनवरी, दिसंबर, फरवरी में, इस मंथ में कुछ हुआ होगा, या फिर ये मंथ कुछ चीजों को लेके इम्पोर्टेंट है। जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई होगी ना उसी टाइम में स्टार्ट हुई होगी, फिर बाद में जाके वो बढ़ गया होगा। मुझे यहाँ पर रेड कलर बहुत दिख रही, हो सकता है आपको या फिर आपके पार्टनर को रेड कलर बहुत पसंद हो। एज गैप हो आप दोनों के बीच में, एज डिफरेंस भी मुझे दिख रही है। ओके, यस। देखो ये पर्सन यहाँ पर जैसे ना वेट कर रहे हैं सही वक्त आने का। ये जो भी चीज आप दोनों के बीच में क्लियर, क्यों ये इतना चुप है, बेसिकली आपके दिल में इतना आ रहा होगा अगर फीलिंग्स है तो क्यों इतना चुप है, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। उसका रीजन है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है। आप तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, बट चीजें इतनी प्रॉब्लम है कि शायद उनका जो माइंड है वो खुद अपने माइंड से सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर वो अभी हर चीज को संभालने की मूड में नहीं हो। उनको पता तो है उन्होंने गलत किया है, बट हर चीज को संभालने की ताकत इस वक्त उनके अंदर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद वेट कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम और 2-3 हफ्ते बीत जाए, 15-20 दिन और बीत जाए, उसके बाद जाके चीजें जो है सही कर देंगे वो, ठीक है, क्योंकि वो विदाउट एनी हेल्प वो कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को हेल्प चाहिए, आपका कोई फ्रेंड का हेल्प चाहिए, किसी का हेल्प चाहिए। डायरेक्टली बात करने से पहले किसी की हेल्प लेके आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर आप दोनों का बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दोनों अलग अलग जगह पे रहते हो, तो कहीं ना कहीं इनको जो है मिलने का वेट है। ये मिलेंगे फिर जो बात करना है करेंगे। इनको फोन पे, सोशल मीडिया पे इनको कंफर्टेबल नहीं लगती है चीजें। फेस टू फेस जो चीजें हो सकती है, इनको लग रहा है कि उस तरीके की चीज मुझे करनी है, ठीक है। ये पर्सन ने टाइम के ऊपर बहुत कुछ चीजें छोड़ा है। जैसे इन्होंने शायद वो चीज को बहुत सीरियसली ले लिया है कि समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है, बट आपने वो बात भी सुनी होगी, समय के साथ सब कुछ खत्म भी हो जाता है। दोनों एस्पेक्ट है यहाँ पर, बट मुझे आपका ऐसा नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है समय के साथ सही होना, क्योंकि कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। समय के साथ चीजें वेट करके यहाँ पर सही किया जा सकता है, डेफिनेटली सही किया जा सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन कोई एक कश्मकश में है, जैसे होता है, कंफ्यूज में नहीं बोलूंगी, कोई ऐसे सिचुएशन में है जहां पे उनको क्या करना है तो पता है, बट कब करना है, कैसे करना है, वो उस चीज को लेके थोड़ी सी डाउट में है, ठीक है। एक और चीज भी मुझे दिख रही है, हो सकता है कि अब आप इनको जो भी बोल रहे होंगे ना, रिसेंटली अभी आप जो भी बोल रहे होंगे, हो सकता है वो उस बात के ऊपर नहीं सुन रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, चीजों को अवॉइड करने की ज्यादातर कोशिश यहाँ पर वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो टाइम चाहते हैं, और वो चीज वो आपको खुल के नहीं बताना चाहते हैं कि उनको थोड़ा और टाइम चाहिए। वो बोलेंगे तो आप वैसे ही बोलोगे कि इतना टाइम तो ले लिया, और कितना टाइम लोगे, तो वो आपको बताना नहीं चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको थोड़ा और टाइम चाहिए। मैं नहीं बोल रही हूँ टाइम लेना सही है, बट ऐसे आके झगड़ा फिर होना, फिर दोनों के बीच में नेगेटिविटी होना, इसका कोई पॉइंट नहीं रहता है। तो इससे बेहतर है कि इंसान अगर थोड़ा टाइम लेता है ले, और फिर आके जो है सही तरीके से बात करें। क्या बोलते हो आप, गलत है क्या इसमें? गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, देन द लवर्स। 2 कार्ड एक साथ आए हैं, बहुत ब्यूटीफुल। सोलमेट और हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन के कार्ड है ये दोनों। जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है। देखो आपके पर्सन इस वक्त जो है बहुत ही ज्यादा ऐसी दिल में आप इनके इतने करीब हो, स्टिल आप बहुत करीब हो इनके दिल के, स्टिल ये आपको बहुत मिस करते हैं, और स्टिल ये इनके दिल में जो है ना आपके लिए जो वो फीलिंग्स वो है, ये शायद आपके घर के आसपास कहीं आके आपको मिलना चाहते हैं, या फिर आप दोनों घर के आसपास कहीं मिलते होंगे, ठीक है। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा करके, अगर फैमिली से जुड़ी हुई हो, आप दोनों फैमिली कनेक्टेड है, तो मुझे लगता है मदर से रिलेशनशिप
रिलेशनशिप अच्छा करके फिर आपके तरफ आना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं आप इनके मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा करो, ठीक है। बट आप दोनों हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो, बट यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी सॉफ्ट फीलिंग्स दिख रही है, बहुत अच्छी फीलिंग्स विद दिस लवर्स। देखो आप दोनों के बीच में इतने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, इतने सारे ब्लॉकेजेस हैं, बट स्टिल ये पर्सन वो सारे ब्लॉकेजेस को कवर कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं तो विद इन 6 मंथ कवर हो जाएगा सारा प्रॉब्लम, सारा ब्लॉकेजेस कवर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर विद इन 6 मंथ आप दोनों को ज्यादा से ज्यादा आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंजल से प्रेयर कर रहे हो, जो भी ब्लेसिंग आप मांग रहे हो, विद इन 6 मंथ ये ब्लेसिंग्स वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो चीज बहुत जरूरी है मुझे लगता है, दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत दिल से साफ होना। सिर्फ प्यार होना सब कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के प्रति ट्रांसपेरेंट होना, चीजों को बहुत ही ज्यादा खुल के बताना। मुझे लगता है आपके दिल में बहुत ऐसी बात होती है जो आप नहीं बताते हो, और उनके दिल में भी होती है जो नहीं बताते। तो सिचुएशन में अगर ये चेंज किया जाए, जो भी दिल में है, अच्छा है बुरा है जो कुछ भी है, अगर दोनों एक दूसरे को बताते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। कुछ टाइम थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है, फिर क्या होगा, प्रॉब्लम सारी सही हो जाएगी। तो ब्लॉकेजेस यहाँ पर एक रीजन ये भी है कि कहीं ना कहीं आप दोनों को लगता है वो मुझसे छुपा रहा है, आपको लगता है वो छुपा रहे हो, उनको लगता है आप छुपा रहे हो। हालांकि खुद के दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग नहीं बोला करते हो, ठीक है। बट उनकी बहुत एक अच्छी सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का। ध्यान देने की कोशिश करो कि कौन सी चीज यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही है। कुछ ब्लॉकेजेस ऐसे होते हैं जो पता नहीं चलता है, तो ध्यान देने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि शायद वो आपको इनडायरेक्टली कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे सही करेंगे, क्या करेंगे, बट शायद आपको क्या लगता है कि वो डायरेक्टली मुझे कॉल करके चीजों को सही करें, बट इनडायरेक्टली भी शायद वो आपको कुछ हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझने की कोशिश करो उनके दिमाग में चल क्या रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत जल्दी मैसेज आएगा उनकी तरफ से। अगर बिल्कुल ब्लॉक हो, नो कांटेक्ट है, बहुत ही जल्दी एक दोनों के बीच में बातचीत होगी और मैसेज आएगा, कांटेक्ट होगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा आपको लेके थोड़ी सीरियसनेस दिखाना इनके अंदर स्टार्ट हो गया है। ये इमेच्योर डेफिनेटली है, बट होता है ना वो इमेच्योरिटी से भी एक जिद आ जाती है कि मुझे यहाँ पे रिश्ता सही करना है, ऐसे सही करना है, तो वो थोड़ी इनके अंदर डेफिनेटली जो है वो आ गई है, ठीक है। चलो और कुछ कार्ड्स देखते हैं। लाइफ फोर्स, यस। देखो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन देखो अपनी जिंदगी में जो है ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा सेक्सुअली फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं। किसी किसी का होता है ना, जीवन किसी के पास ले जाता है, आप जाओ ना जाओ जीवन ले जाता है। तो जिंदगी उनको एक तरीके के आप बोल सकते हो कि आप दोनों की किस्मत में ये रिलेशनशिप है, तो चाहो ना चाहो एक दूसरे को कन्फ्रंट जरूर करोगे। मुझे नेक्स्ट 9 डेज, 4 डेज, 5 डेज या फिर 45 डेज इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अप्रैल में ये इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं, सितंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज। ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, या फिर ऐसे भी आप सोच सकते हो कि जो भी आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अनबन थी, प्रॉब्लम थी, बस और कितना चीजों को खींचना है, बस बात कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों रेडी हो कॉम्प्रोमाइज, आप तो रेडी हो, वो भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर मे भी कुछ लोग ऐसे हो जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, तुम्हारी गलती है तो तुम पैर पड़ के माफी मांगोगे, ऐसा थिंकिंग है। आपका भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसीलिए भी नहीं हो पा रहा है। कभी कभी मुंह से भी माफी मांगने से चला देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, देख लेते हैं क्या कार्ड है।
कंपटीशन, ओके। मैं बोल रही हूँ यहाँ पर थर्ड पार्टी का इशू है, शायद कोई है जो आपके रिश्ते को तोड़ना चाहती है, और लाइक आपकी पर्सन शायद किसी के साथ लड़ झगड़ रहे हैं। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कंपटीशन है जो ऑब्स्टैकल्स की तरह आपके रिलेशनशिप में वर्क करता है, ठीक है। ऑब्स्टैकल मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखो, एक दूसरे के साथ कंपटीशन मत लगाओ, एक दूसरे के साथ आप दोनों कंपटीशन नहीं कर सकते हो रिश्ते में। मिलके जो थर्ड पार्टी है उसको सामना करने की कोशिश करो। एक दूसरे से झगड़ा करोगे तो कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं होगा। चलो अब हम देखेंगे आपके क्वेश्चंस का आंसर, एंजल गाइडेंस। तो जो भी आपके सवाल है वो सोच लीजिए। 2 कार्ड मैं निकालूंगी पहला क्वेश्चन के लिए, पहला कार्ड, तो सोच लीजिए। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं कि जो भी क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन, उसका आंसर क्या है। जो भी पहला क्वेश्चन है आपका उसका आंसर क्या है, एंजल्स प्लीज मुझे बताएं। ओके, चलो अब कार्ड निकालती हूँ। लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। ओके, अनलाइकली। जो भी आपका जो है क्वेश्चन का आंसर है वो है यस, बट जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, कोई और तरीके से होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आप सोच लो। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस, बट यूनिवर्स अपने हिसाब से चीजों को प्लान करेगी, आपकी प्लानिंग काम नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन सोच लो और लाइक कर दो। रेडी, चलो देखते हैं। एंजल्स प्लीज हमें बताएं जो भी आपके सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। यू आर रेडी। आपका जो भी सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है आप रेडी हो उस चीज के लिए, बस करो। आपके मन में कोई दुविधा है, कॉल करूं कि नहीं, मैसेज करूं कि नहीं, ये करूं कि नहीं, रेडी कर दो, हो जाएगा आपका वो काम। ये भी यस का ही कार्ड है। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय गाइस।